नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, तिलक कोचिंग क्लासेज के YouTube चैनल ई तिलक पर आपका हार्दिक अभिनंदन। हम विशेषण को पढ़ रहे थे। आज विशेषण में हमने गुणवाचक और संख्यावाची दो विशेषण पढ़े थे। आज हम परिमाणवाची विशेषण और सार्वनामिक विशेषण इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो पिछली बातें आपको याद होगी। विशेषण की किसी शब्द के आगे या पीछे लग करके उसका विशेषण आगे लगता है, जैसे लाल मिर्च, काला घोड़ा, वो गुणवाचक की बात की थी। वह विशेषण शब्द जो किसी पदार्थ के रंग, रूप, गुण, दोष, आकार, प्रकार, स्वभाव, दशा इत्यादि का बोध करवाए। संख्यावाची में गिनने योग्य निश्चित और अनिश्चित दो भेद किए थे। आज विशेषण का तीसरा भेद है परिमाणवाची। दो शब्द होते हैं, एक तो परिणाम और एक परिमाण। परिणाम यानी नतीजा, परिमाण यानी मात्रा। वह विशेषण शब्द जो किसी पदार्थ की निश्चित या अनिश्चित मात्रा का बोध करवाते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो निश्चित या अनिश्चित, तो इसके दो भेद हैं, निश्चित परिमाणवाची और अनिश्चित परिमाणवाची। निश्चित परिमाणवाची और अनिश्चित परिमाणवाची। वह निश्चित परिमाणवाची की बात करते हैं अपन। वह विशेषण शब्द जो किसी पदार्थ की निश्चित मात्रा का बोध करवाते हैं। वह विशेषण शब्द जो किसी पदार्थ की निश्चित मात्रा का बोध करवाते हैं, निश्चित परिमाणवाची कहलाते हैं। जैसे 3 पाव तेल, 3 पाव तेल। 7 मीटर कपड़ा, 7 मीटर कपड़ा। आधा किलो घी, 2 किलो दूध। ये सब निश्चित है। कितना तेल चाहिए? 3 पाव। कितना कपड़ा चाहिए? 7 मीटर। और वही अनिश्चित परिमाणवाची। वह विशेषण शब्द जो किसी पदार्थ की अनिश्चित मात्रा का बोध करवाएंगे। जरा सा तेल डालना, जरा सा। थोड़ा सा नमक देना, अब थोड़ा निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। मामूली दूध, मामूली दूध इत्यादि शब्द अनिश्चित परिमाणवाची के उदाहरण है। देखो, परिमाणवाची और संख्यावाची, इसमें मुख्य भेद यह है कि संख्यावाची और परिमाणवाची है तो इसमें यही, निश्चित में 5 लड़के, 7 घोड़े, थोड़े आदमी, कक्षा में काफी लड़के, उसके पास बहुत सारी भैंसें हैं, बहुत सारी। तो ये सेम उदाहरण है। जरा सा, थोड़े, बहुत सारी, कम, ज्यादा, मामूली। लेकिन परिमाणवाची में वह विशेषण शब्द आएंगे जिनको नापा तोला जाता है, जिनको नापा तोला जाता है।
और संख्यावाची में वह विशेषण शब्द आएंगे जिनको गिना जाता है, गिनने योग्य। अब लड़कों को गिन सकते हैं, घोड़ों को गिन सकते हैं, आदमियों को गिन सकते हैं, लेकिन तेल को क्या गिनेंगे, दूध को क्या गिनेंगे, कपड़े को क्या गिनेंगे? इनकी तो नाप तोल ही होता है, निश्चित मात्रा। तो ये इन दोनों में अंतर है। तो आपके 3 विशेषण पूरे हो गए हैं। चौथा विशेषण है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण नाम से ही पता चल रहा है। नंबर 4 सार्वनामिक। सार्वनामिक देखो मित्रों, मूल शब्द है सर्वनाम। मूल शब्द है सर्वनाम, इसमें लगा इक प्रत्यय। इक प्रत्यय की विशेषता है आगे एक मात्रा की वृद्धि कर देता है, से का सा हो गया। तो इतनी देर तक अपन कह रहे थे वह विशेषण शब्द, इसमें कहेंगे वह सर्वनाम शब्द। वह सर्वनाम शब्द जो विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं। वह सर्वनाम शब्द जो विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं। अपन ने पढ़ा था निश्चयवाचक सर्वनाम, वही उदाहरण इसके हैं। यह लड़का होनहार है। यह लड़का अभी इशारा कर रहा है, इंगित कर रहा है, निश्चितता बता रहा है। यह लड़का होनहार है। वह घड़ी सही समय बताती है। वह गाय ज्यादा दूध देती है। तो यह वह विशेषण की तरह प्रयुक्त होंगे। यह लड़का होनहार है, वह घड़ी सही समय बताती है। तो यह है आपके सार्वनामिक विशेषण। वह सर्वनाम शब्द जो विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। नंबर 5 व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण वह विशेषण शब्द जो किसी स्थान विशेष की प्रसिद्धि का बोध करवाते हैं। वह विशेषण शब्द जो किसी स्थान विशेष की प्रसिद्धि का बोध करवाते हैं। जैसे जोधपुरी जूती, बनारसी साड़ी, कश्मीरी सेम, बीकानेरी भुजिया, नागौरी बेल, ये सब स्थान है। बनारस, जोधपुर, कश्मीर, बीकानेर। तो वह विशेषण शब्द जो किसी स्थान विशेष की प्रसिद्धि का बोध करवाते हैं, व्यक्तिवाचक विशेषण का बोध होगा। जैसे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब वो गुलेर हिमाचल प्रदेश में एक जगह है, वहां के थे, तो अपने नाम के साथ गुलेरी लगाते थे, तो एक स्थान विशेष की प्रसिद्धि हो गई। तो ये सब व्यक्तिवाचक विशेषण है जिससे हमें स्थान विशेष का बोध होता है। जैसे जोधपुरी जूती, बनारसी साड़ी, बीकानेरी भुजिया, कश्मीरी सेव, नागौरी बेल इत्यादि। ये थे आपके 5 विशेषण। एक बार पांचों को मैं वापस लिख रहा हूं, क्रमवाइज देख लेना। विशेषण नंबर 1 गुणवाचक, नंबर 2 संख्यावाचक, नंबर 3 परिमाणवाचक या वाची, संख्यावाची, परिमाणवाची, गुणवाची। नंबर 4 सार्वनामिक,
नामिक। नंबर 5 व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक, ये इसके 5 सीधे सीधे भेद है। अब गुणवाचक में आपके थे वह विशेषण शब्द जो किसी पदार्थ के रंग, रूप, गुण, दोष, आकार, प्रकार, स्वभाव, दशा इत्यादि का बोध करवाते हैं। संख्यावाची में वह विशेषण शब्द जो किसी पदार्थ की निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध करवाते हैं। तो इसके 2 भेद हो गए, निश्चित संख्यावाची, अनिश्चित संख्यावाची। परिमाणवाचक वह विशेषण शब्द जो किसी पदार्थ की निश्चित या अनिश्चित मात्रा का बोध करवाते हैं। वही इसके 2 भेद हो गए, निश्चित परिमाणवाची, अनिश्चित परिमाणवाची। सार्वनामिक में विशेषण शब्द सर्वनाम शब्द विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं। यह लड़का, वह गाय इत्यादि। व्यक्तिवाचक में स्थान विशेष आ गया, जोधपुरी जूती, बनारसी साड़ी। ये थे आपके विशेषण। इसमें एक संख्यावाची में ध्यान रखना, निश्चित संख्यावाची के अपन ने 4 छोटे से भेद किए थे, क्रमवाचक, गणनावाचक, आवर्तीवाचक और समुदायवाचक। क्रम, गणना, आवर्ती, समुदाय। क्रम में तो पहला, दूसरा, तीसरा। गणना 1 2 3 4। आवर्ती दुगुना, तिगुना, चौगुना। समुदाय में दोनों, तीनों, चारों। ये थे आपके विशेषण। बात समझ में आ गई होगी। अब एक विशेषण से और क्वेश्चन बनता है, विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की अवस्थाएं सामान्यतः विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है। आपने अंग्रेजी में डिग्री पढ़ी होगी, वो पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। वैसे इसमें 3 अवस्थाएं हैं, वो की वही मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूल में तो जैसा है वैसा ही है, जैसा है वैसा ही है। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, राम एक अच्छा लड़का है। नहीं, राम श्याम से अच्छा है। नहीं, राम सबसे अच्छा है। इसकी एक और तरीका है, जैसे अच्छा, बेहतर, और सर्वोत्तम या उत्तम, एक ही बात है। हिमालय की ढाल तीव्र है। नहीं, हिमालय की ढाल तीव्रतर है। नहीं, हिमालय तीव्रतम है। तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम। उच्च, उच्चतर, और उच्चतम। ये है आपके विशेषण की 3 अवस्थाएं। और ऐसा और भी, जो शीघ्र, शीघ्रतर, शीघ्रतम,
इसमें तो ये तर काम में आएगा, इसमें ये तम काम आएगा। और मूल अवस्था में जैसा है वैसा ही है, इसमें सबके साथ तर लगता जाएगा, बेहतर, तीव्रतर, उच्चतर। इसमें तम, उत्तम, तीव्रतम, उच्चतम, ये थी आपके विशेषण की अवस्थाएं। प्रिय साथियों, विशेषण आपके पूर्णाहुति की ओर है। कोई भी प्रश्न हो जो आपके समझ में नहीं आया हो तो आप हमारे चैनल पर बाय कमेंट पूछ सकते हो। धन्यवाद।